इस वक्त सुना जा रहा है क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है। आज से 1 अप्रैल से बजट घोषणाओं पर अमल का दिन शुरू हो गया है, इसीलिए हर चीजें महंगी हो चुकी हैं। सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मुंबई ने वर्ली सीलिंग से जाना और बेस्ट का सफर भी अब महंगा हो गया है, यानी कि मुंबई वालों पर अब तो दोहरी मार। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुंबई वासियों पर दोहरी मार पड़ी है और जाहिर सी बात है कि चौतरफा कह सकते हैं, क्योंकि एक वेस्टेज बस जो करीबन 50 लाख रोज यात्रा करते हैं यात्री, उसके ऊपर मार पड़ी है। दूसरी जो सीधे ठीक यह देख रही है जो वर्ली सी लिंक है, जो बहुत बहुप्रतीक्षित तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक जो वर्ली सी लिंक मुंबई में बनाया गया, और इस सी लिंक से कोई भी यहाँ पर आना चाहता है और जल्दी पहुंचने के लिए अपने गंतव्य तक बकायदा इस सी लिंक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इस सी लिंक पर जो सफर महंगा हो गया, क्योंकि अब 55 रुपये जो हुआ करता था आज से 60 रुपया हो गया है। सिर्फ किसके लिए? कार के लिए। अगर मिनी बस आप लेके जाती हैं या फिर अगर मिनी ट्रक लेके जाती है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 95 रुपया। साथ ही जो ट्रक और बस अगर जाती है तो उसके लिए देना पड़ेगा 125 रुपए। इसके पीछे देखिए मेरे हाथ में बकायदा यह अध्यादेश है जो सरकार ने जारी किया है, जिसके पीछे कहा गया इस कंपनी द्वारा कि जो एग्रीमेंट हुआ है महाराष्ट्र सरकार के साथ, हर 3 साल में यह रेट बढ़ाया जाएगा। यानी आने वाले हर 3 साल में मुंबई वासियों को जो इस सीलिंग से आएंगे उन्हें इन तमाम परेशानियों दो चार होना पड़ेगा और हर 3 साल में रेट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है इसके पीछे मुंबई वासियों पर दोहरी मार पड़ी है, एक बीएसटी की और साथ ही ये वर्ली सीलिंग का। बिल्कुल, आपने बीएसटी की बात की अभिषेक, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन वर्ली सीलिंग जहां पर अभिषेक मौजूद हैं, सिर्फ वहीं पर नहीं, बेस्ट का किराया भी आज से बढ़ गया है। सुनीता गौड़ हमारी संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें एक बार फिर, बेस्ट बसों के किराए में दोबारा से 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इससे पहले भी फरवरी महीने में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और अब 2 महीने बाद तुरंत 1 अप्रैल से यानी आज से 1 रुपए की बढ़ोतरी बस के किराए में हुई है। जनता परेशान है इस तरीके की बढ़ोतरी से। हम बस में खुद मौजूद है और जानते हैं जनता क्या सोच रही है इस बार इस तरीके से बढ़ोतरी की हुई है। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर जगदीश पवार। जगदीश जी, बढ़ोतरी हुई है, 2 महीने में 2 बार बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना ये असर पड़ता है? ये काफी असर पड़ता है, जो स्ट्रगलर लोग हैं उनको कम से कम दिन में 3 बार स्टेशन जाना पड़ता है और आना पड़ता है। स्टेशन जाने आने में उनके 100 रुपीज चले जाते हैं और काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये बहुत डिफिकल्ट हुआ है। ये लोग ये सोच रहे थे कि अब जो मोदी सरकार आया है वो कुछ राहत देगा, बल्कि मामला और ही गंभीर हो गया है। ये अच्छे दिन नहीं लग रहे मोदी सरकार के। अभी क्या बोलेंगे, कोई इसके ऊपर लगाम ही नहीं लगा है। जो आता है वही बढ़ते जाता है। आम पब्लिक के ऊपर किसी का पगार नहीं बढ़ता है, आप चलती है, कैसा करेंगे? इसके ऊपर तो कुछ लगाम लगना चाहिए ना। ये मोदी साहब को मेरे को ये बोलना है कि तो आप बोलेगे गरीब आदमी लोग का अच्छे दिन आएंगे। अब ये अच्छे दिन क्या है? आइए बस के अंदर कंडक्टर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या रेट चल रहे हैं अब टिकट के। सर, पहले क्या रेट थे और अब कितना रेट? पहले देखो 2 महीने से पहले 6 रुपए टिकट था, फिर उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी गई, अभी 7 रुपए का टिकट हो गया, तो अभी वापस 1 तारीख से बढ़ गया तो उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। कहीं ना कहीं इस तरीके से 2 महीने में 2 बार किराया बढ़ने से जो आम जनता है उनके बजट पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। कैमरा पर्सन श्रीकांत के साथ सुनीता गौर, इंडिया न्यूज, मुंबई। तकरीबन 50 लाख लोग सफर करते हैं इन बसों से और अब महंगाई की दोहरी मार उन सभी यात्रियों के लिए जो इन बसों का सहारा लेते हैं हर रोज ऑफिस जाने के लिए या फिर कहीं और। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, किस तरह से अनाज, दाल, रेस्टोरेंट में खाना, सफर सब कुछ महंगा होने जा रहा है। बताएंगे आपको, हमारे सहयोगी भी अलग अलग कोनों से देश के बने हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। बताया आज से हर चीजें महंगी होने जा रही हैं। अब बजट में, चाहे वो रेल बजट हो या फिर आम बजट, उनमें जो प्रावधान किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, आज से लागू करने का वो दिन है और इसी वजह से आपकी जेब भी आज से ढीली होने जा रही है। प्लेटफॉर्म टिकट की अगर हम बात करें तो अब तक आप 5 रुपए देते थे, लेकिन आज से आपको 10 रुपए अब हर जगह देने होंगे। जाहिर है लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। जो टिकट जो पहले 5 रुपए का मिलता था वही टिकट अब 10 रुपए का मिलेगा। ये जो टिकट है ये हमने खरीदा था 31 मार्च 2015 को रात को 11:40 पे 23:40 पे ये टिकट खरीदा था।
5 रुपए का ये प्लेटफॉर्म टिकट हमने खरीदा था, लेकिन आज 1 अप्रैल 2015 को यही टिकट 10 रुपए का हो गया, यानी दोगुनी कीमत अब उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जो लोग प्लेटफॉर्म तक जाएंगे, अपने जो रिश्तेदारों को या अपने सगे संबंधियों को या दोस्तों को जो लोग प्लेटफॉर्म तक छोड़ने जाएंगे, वो लोग पहले 5 रुपए प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए टिकट के देते थे, लेकिन अब वही जो है 10 रुपए यानी दुगना रेट देंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं ये एक प्लेटफॉर्म टिकट का काउंटर है और यहाँ पे पुराना रेट पहले लिखा हुआ है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे एक जो है पेज पे लिख के यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज 1 अप्रैल 2015 से ये प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का दिया जा रहा है। इस समय हम भी एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीदेंगे और देखेंगे कि अब जो टिकट दिया जा रहा है उस पे क्या रेट लिख के आता है। सर एक टिकट दे दीजिए, प्लेटफॉर्म टिकट। देखिए ये प्लेटफॉर्म टिकट है, 1 अप्रैल 2015 को सुबह 6:17 पे ये हमने खरीदा है। ये प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का हो गया है। और अगर बात की जाए पुराने प्लेटफॉर्म टिकट की, तो मेरे इस हाथ में ये आप देख सकते हैं कि ये रात को 31 मार्च 2015 को रात को खरीदा गया था, 11:40 पे 5 रुपए का दिया गया था। और अब जो नया टिकट है वो 1 अप्रैल 2015 को सुबह 6:17 पे 10 रुपए का दिया जाने लगा है, यानी 31 मार्च 2015 को रात को 12 बजे के बाद से जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो महंगा हो गया। दुगना रेट लोगों को प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए चुकाना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से पहले जो टिकट 5 रुपए का दिया जाता था, अब वही टिकट 10 रुपए का दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहित कैसले के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हम भोपाल के स्टेशन पर हैं जहां पे लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म टिकट जो है आज से 5 रुपए का 10 रुपए हो जाएगा, 10 डबल हो जाएगा। तमाम लोग हैं वो लोग आए हुए हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं छोटे बच्चों के साथ होते हैं, उनको जाना होता है, कुछ अपने बुजुर्ग परिजनों के साथ होते हैं, उनको छोड़ना होता है, उनको अब तमाम तरीके की तकलीफें होंगी। आप बताइए, आज से जो प्लेटफॉर्म का टिकट है 5 की जगह 10 का हो, गलत बात है ना? ये गलत बात है ना, नहीं होना चाहिए ना, तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं लेगा। इसीलिए जो रेट है वो रेट ही रहना चाहिए। एकदम से डबल रेट कर दिया, सरकार अपने जेब भर रही है और दूसरों मतलब यात्रियों का नहीं सोच रही है। तो यहाँ तो सरकार बोल रही है कि प्लेटफॉर्म में ज्यादा लोग जो अनावश्यक लोग न खड़े होते हैं वो खड़े न हो, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत गलत अपनाया है, मतलब एकदम डबल रेट करना वो गलत है। आम पब्लिक कहीं ना कहीं राहत महसूस करती है कि सरकार आएगी, बजट लेके आएगी, बजट में उनके लिए कुछ न कुछ राहत होगी। लेकिन आज 1 अप्रैल है, जिस तरीके से लोग लाइन पे लगे थे, तमाम चीजें क्योंकि आज से महंगी होंगी, उन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं इनके बजट पर असर पड़ेगा, इनकी जेब पर असर पड़ेगा, तो इससे इनकी तकलीफें और बढ़ेंगी। इनको उम्मीदें थी कि सरकार इनको अच्छे दिन दिखाएगी, लेकिन अभी इनको उम्मीदें कहीं ना कहीं इनकी ठहर गई हैं। कैमरामैन राहुल सेठकर के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए सीधे आपको दुगने रकम खर्च करने होंगे। इसके साथ ही IRCTC की वेबसाइट अगर आप लॉगिन करते हैं तो एक बार में सिर्फ एक टिकट ही बुक करा सकेंगे, दूसरे टिकट के लिए आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। तो ये स्थिति है रेलवे की। हालांकि इसके अलावा जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, बाकी तमाम भी ऐसी चीजें हैं जो महंगी हो गई हैं। रेस्टोरेंट में खाना पीना, यानी कि अगर आप सैटरडे संडे कोई प्लान कर रहे हैं रेस्टोरेंट का, तो अब थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। राजधानी दिल्ली का क्या है हाल, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता गीतम श्रीवास्तव ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त मेन्यू है। अगर इस मेन्यू से मैं लगभग 500 रुपए का कुछ भी ऑर्डर करती हूँ तो उस पे जो सर्विस टैक्स लगता था वो अब 14% लगने लगेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के ओनर सलील मेहता। सलील, वेलकम टू इंडिया न्यूज। थैंक यू। सलील, अभी तक 12.36 सर्विस टैक्स लगता था, अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, सर्विस टैक्स बढ़ाने की बात है। अब आपको लगता है कि कितना बड़ा डिफरेंस होगा और इससे बिजनेस पे कितना फर्क आएगा? देखिए, डिफरेंस तो जरूर है, बट कस्टमर की पॉकेट पे हीट तो जरूर फील होएगी। बट जैसे कि आपने कहा, वीकेंड्स पे जिसने बाहर आना है, जो लोगों ने ईट करना है, दे विल कम आउट, वो बाहर आएंगे, जरूर ईट करेंगे। बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कस्टमर की पॉकेट पे हीट जरूर फील होगा। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वैसे भी काफी टाइम से वेट कर रही है रिसेशन के अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस को रिवाइज करने के लिए।
लेकिन उसी टाइम पे ये क्लैश होना, टैक्सेशन बढ़ना, हमको अपने प्राइसेस जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करने थे उसको थोड़ा सा और डिले करना पड़ेगा ताकि कस्टमर की पॉकेट पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े एंड दे कैन कम आउट एंड एंजॉय, आ सकें आराम से। महंगाई हो लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स हैं, लोग आएंगे, खाना भी खाएंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं 12.36% और 14% में भले ही डिफरेंस उतना बड़ा नहीं हो, लेकिन यही छोटे छोटे डिफरेंस एक आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डालते हैं। कैमरामैन नवनीत के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और लोगों की जिंदगी पर ये बड़ा असर पड़ना भी शुरू हो गया है। फिलहाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से महंगाई की दोहरी मार आज से आप लोगों पर पड़ी है। रेस्टोरेंट का बिल पहले अगर 500 रुपए का होता था तो पहले 61.8% आपको सर्विस टैक्स के रूप में पे करने पड़ते थे, लेकिन अब 71.80% ज्यादा, यानी कि कुल मिलाकर 571 रुपए 80 पैसे आपको देने होंगे। और इसी तरह से बाकी चीजें भी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर आप लोगों के ऊपर देखा जाएगा। सर्विस टैक्स के बढ़ने की वजह से ये स्थिति है। जिम की फीस 1000 रुपए, जिस पर आप 123.60 पैसे सर्विस टैक्स चुकाते थे, लेकिन अब बढ़ने के बाद 143.60 पैसे आपको चुकाने होंगे और इसके लिहाज से 1143 रुपए 60 पैसे आपकी स्थिति हो जाती है। वही स्थिति मोबाइल बिल के साथ, और कैब सर्विस का बिल भी इसके लिहाज से महंगा होने जा रहा है। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं हम यूपी की राजधानी लखनऊ का। वहां पर एक फैमिली के साथ हमारे सहयोगी विपिन मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले ये 6 तस्वीरें देखिए। किस तरह से आज से आपके लिए आ गए हैं महंगे दिन। प्लेटफॉर्म का टिकट महंगा, माल ढुलाई महंगी, सर्विस टैक्स बढ़ चुका है, बैंक की सर्विस महंगी हो गई है, हवाई सफर महंगा, एक्साइज ड्यूटी महंगी। इसको इस लिहाज से आपको समझाते हैं। आज से देश भर में प्लेटफॉर्म टिकट 5 से 10 रुपए मिलेंगे, यानी कि पहले 5, लेकिन आज से 10 रुपए महंगे मिल रहे हैं। घर, सिगरेट, तंबाकू महंगा हो गया है, खाने पीने का सामान महंगा हो गया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन भी महंगा हो गया है। अपने सेविंग बैंक खाते में अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। अलग अलग शहरों में 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, और दूसरी बार चेकबुक लेने पर 75 रुपए और ब्रांच पर जाकर दोबारा पिन लेने पर 50 रुपए आपको देने होंगे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से कारें महंगी होंगी। आम बजट में सरकार ने इसे 12 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया था। कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा होगा। बीमा कंपनी के इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ चुके हैं आज से। सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। विपिन एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। विपिन, अब 1 अप्रैल है आज से, और आज से बढ़े हुए पैसे इन सभी लोगों को देने हैं। सुबह के 10:40 हुए हैं, लेकिन महंगाई की मार सुबह सुबह ही। चलिए विपिन के पास दोबारा हम चलेंगे। एक पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं, वो परिवार जो सुबह सुबह खाने के लिए पहुंचा है, लेकिन आज से उन लोगों को अपनी जेबें ज्यादा ढीली करनी पड़ेंगी। और जैसा कि इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह से आपकी जेब आज से ढीली होने जा रही है। गैस कनेक्शन को अगर आपने आधार से लिंक नहीं करवाया है तो सब्सिडी वाला सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी। पहले से ही आम आदमी की थी, लेकिन आज 1 अप्रैल से और ज्यादा महंगाई की मार पड़ने वाली है आम लोगों पर। मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खाने पीने का सामान आप खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आज से आपको बढ़ी हुई कीमत चुकानी पड़ेगी। इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से आज से आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट 5 से 10 रुपए हो गया है। माल ढुलाई महंगी हो गई है, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाएंगी। सर्विस टैक्स बढ़ा है। रेस्टोरेंट में खाना पीना सब कुछ बढ़ चुका है। बैंक की सर्विस भी महंगी हो गई है। हवाई सफर भी महंगा, जो पहले से ही महंगा था। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से कारें भी महंगी हो गई हैं। सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। एक फैमिली के साथ विपिन चौबे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विपिन, इन तमाम लोगों पर आज से महंगाई की मार किस तरह से अपने इस इमोशंस को ये लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पहले से ही आम लोगों की स्थिति यही है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और 1 अप्रैल से यानी कि आज से इनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिल्कुल चित्रा, क्योंकि मैं जिस फैमिली के साथ जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, ये इस इमोशंस को ये लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पहले से ही आम लोगों की स्थिति यही है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और 1 अप्रैल से यानी कि आज से इनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिल्कुल चित्रा, क्योंकि मैं जिस फैमिली के साथ जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, ये कानपुर की फैमिली है, और कह सकते हैं कि एक स्कूल टीचर्स का ग्रुप है जो स्पेशली कानपुर से लखनऊ घूमने आया है। और सुबह का वक्त है तो नाश्ते की टेबल पे ये लोग बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में।
और बहुत उम्मीद के साथ नाश्ता करने आए थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सर्विस टैक्स महंगा हो गया है, हालांकि रास्ते में एक बार ये रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि टोल प्लाजा पड़ता है, वहां पर सर्विस टैक्स महंगा हो गया था। तो जो टोल प्लाजा 10 रुपए का होता था ऑटोमेटिकली 15 रुपए का हो गया था। तो वहां एक बार रूबरू हो चुके हैं और जब नाश्ते की टेबल पर ये लोग बैठे हुए हैं तो मैंने जैसे ही बताया इनके चेहरे के रंग उड़ गए और जो खाने का प्लान करके आए थे उस मेन्यू में इन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन कितना इम्पैक्ट पड़ा है ये जान लेते हैं सीधे इन्हीं से। आप लोग स्पेशली कानपुर से आए हैं, घूमने आए हैं, खाना खाने आए हैं, जब ये पता चला सर्विस टैक्स बढ़ गया है, अब मेन्यू कुछ चेंज होगा? बिल्कुल, वी आर शेयरिंग, वी आर टेकिंग 1 प्लेट ओनली। पहले वैसे ही होटल में खाना पीना बहुत महंगा था, अब जब सर्विस टैक्स महंगा हो गया तो हिम्मत करेंगे होटल में आके खाना खाने की? बिल्कुल नहीं, अब तो जब तक टैक्स कम नहीं होगा तब तक कैसे खा सकते हैं? टैक्स कम करिए बिल्कुल। किस तरह से कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, जब खाना महंगा हो गया है, बड़ी उम्मीदों के साथ आप लोग आए थे, तो मेन्यू में चेंजेस हैं? जितने खुशी से, जितने एक्साइटमेंट से आए थे, तो जैसे पता चला टैक्स बढ़ गया तो थोड़ी तो एक्साइटमेंट कम हो ही गई, क्योंकि हम लोग का जो मतलब घूमने के साथ साथ खाना भी जरूरी है, तो इसलिए हम लोग को उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहाँ से कट ऑफ करें, कहाँ से हम लोग उसको एडजस्ट करें। वैसे जनरली अगर बात करें आप लोगों से, 1 बाय 1 आप लोगों से बात करते हैं, तो जनरली आप लोग एक महीने में या एक वीक में कितनी बार होटल में खाना खाते हैं? once in 15 days। 15 days। टैक्स महंगा होने के बाद कितनी बार हिम्मत करेंगे? नेचुरली अब और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, आउटिंग्स के पहले, खाना खाने के पहले वी हैव टू सी एवरीथिंग, आवर होम, आवर चिल्ड्रन, एवरीथिंग। तो दिस शुड बी सम रिड्यूस्ड अप टू सम एक्सटेंट, कम होना चाहिए बिल्कुल। और मोदी सरकार के जो प्रोमिसेस हैं वो तो सामने आने चाहिए ना, हम लोग को अच्छे दिन आए, ये अच्छे दिन है हमारे। ये बताइए, खाना पीना, आना जाना, घूमना फिरना, टहलना घूमना, सब कुछ महंगा, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही, मोदी सरकार ने जो हम लोग को प्रोमिसेस दिए थे उससे तो हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हमें कोई भी चीज आसानी से मिल रही है। आज हम यहाँ घूमने आए, लेकिन बिल्कुल विपिन, कुल मिलाकर यही कहना होगा कि अच्छे दिन की जगह लोगों के महंगे दिन आज से शुरू हो गए हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे लगातार हम, लेकिन इस वक्त